हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, दिया क्या है, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 3, 5 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य का 3 गुना पूरा करने में कितना समय दिन में लेंगे, मतलब कितना समय लगेगा। ठीक है, जब तीनों एक साथ करेंगे। तो यहाँ पर दिया है, ए का दिया कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में। बी का दिया कितने दिन में कर रहे हैं, सॉरी एक कितना दिया है, 3 दिन, यहाँ लिख देंगे 3। बी का दिया है 5 और सी का दिया है 15। अब इन तीनों का एलसीएम निकालने कितना आ जाएगा, 15। तीनों का एलसीएम कितना है, 15। अब यहाँ से करेंगे 3 बचे 15, फिर 5 से देंगे, 5 3 15 और 15 एकम 15। तो यहाँ पर 5 3 8 1 9, तीनों कितने कार्य क्षमता क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक है, कुल कार्य कितना है, 15 है। अब इसी क्या पूछा है, इसी का 3 गुना, जो कुल कार्य है उसी का 3 गुना करने में तीनों कितना समय, तीनों कितना ले हैं यहाँ पर कार्य क्षमता क्या 9, तो इसका 3 गुना कर देंगे। ठीक है, 3 गुना कुल कार्य का 3 गुना 15 गुणे 3 बराबर कितना आएगा, 15 तो ये 45। अब तीनों मिलकर करेंगे, यहाँ पर ए बी और सी को करने पर, ठीक है, क्या करेंगे, 45 बटे 9 हो जाएगा, 9 कम 9 9 पचे 45, कितना आ गया, 5 दिन। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन एकदम सिंपल दिया है। क्या दिया है, साइन 45 डिग्री गुणे कॉसेक 45 डिग्री का मान होगा। अगर आपको इसका मान याद है तो 2 सेकंड में कर सकते हो। ठीक है, साइन 45 का मान क्या होता है, यहाँ एक बार हम लिख दें, क्या दिया है, साइन 45 डिग्री इंटू का चिन्ह लगाना है, कॉसेक क्या लिख देना है, 45 डिग्री। अब साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 गुणे कॉसेक 45 का मान क्या होता है, √2। अब यहाँ पर देख सकते हैं √2 से हमारा क्या होगा, √2 कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर ऐसे तीसरा क्वेश्चन दिया है, 600 किमी की यात्रा में एक ट्रक पहले 300 किमी को 40 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है। शेष दूरी उसे किस चाल से तय करनी चाहिए ताकि औसत चाल 70 किमी प्रति घंटा हो जाए। क्या बताना है उसको, शेष दूरी जो बचेगा किस चाल से तय करनी होगी ताकि जो क्या है उसकी औसत चाल कितनी हो जाए, 70 किमी प्रति घंटा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे। यहाँ पर ये सब आपको क्या दिया है, कंफ्यूज करने के लिए, ये सब आपको कुछ नहीं मतलब रखना है। यहाँ पर क्या दिया, एक चाल आपको दिया कितना, 40। तो औसत बराबर होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत, यहाँ पर हम लिख देते हैं फार्मूला, औसत चाल बराबर होता है क्या, 2xy अपान में क्या होता है, x प्लस वाई, 2xy अपान x प्लस वाई। तो यहाँ पर औसत चाल आपको दिया है कितना, 70 किमी हो जाए, इक्वल टू 2 इंटू यक्स का मान, एक चाल आपको दिया कितना, 40 किमी प्रति घंटा, इंटू हम कर देंगे वाई, हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, अपान में ऐसे यहाँ पर यक्स का मान दिया है 40 प्लस वाई। अब इसी को सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसका गुणोत्तर कराएंगे, 7 चौक 28 2 0 प्लस कितना आ जाएगा, 70 वाई इक्वल टू, इसको गुणा कराएंगे 40 दूना 80, यहाँ पर वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है 2800 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80 वाई, ये उधर जाएगा माइनस 70 वाई। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2800 इक्वल टू 80 में 70 जाए कितना आएगा, यहाँ पर 10 वाई। अब यहाँ से हमारे कट गया 0, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 280 किमी प्रति घंटा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी।
तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। स्मार्ट बाजार घरेलू सामानों पर 16 खरीदे और 9 मुफ्त पाएं का ऑफर दे रहा है। स्मार्ट बाजार द्वारा दिया जा रहा शुद्ध नेट प्रतिशत छूट कितनी है? क्या दे रहा है? 16 खरीद रहे हैं और 9 मुफ्त में दे रहा है। ठीक है, खरीद कितने रहे हैं? खरीद रहे हैं हम कितना? 16। और मुफ्त कितना मिल रहा है? मुफ्त में जो मिल रहा है कितना मिल रहा है? 9 आपको मुफ्त में दे रहा है। तो यहाँ पर कुल आपके पास कितना मिलेगा? जो कुल आ जाएगा कितना मिल जाएगा? 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25। टोटल आपको कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। अब यहाँ पर पूछा क्या है? स्मार्ट बाजार द्वारा दिया जा रहा शुद्ध प्रतिशत छूट। छूट आपको कितने की मिल रही है? 9। जो मुफ्त में दे रहा है वही आपको क्या आ जाएगी? छूट आ जाएगी। उसी का आपसे प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको छूट कितने की मिल रही है हम निकाल देंगे। हाँ, यहाँ पर निकाल देंगे नेट छूट। नेट छूट कितनी आ जाएगी? यहाँ पर दिया है 9 अपान में क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल कितना है? 25। गुणे प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 25 से कम 25, 25 चौका 100 कितना आ गया? 9 गुणे 4, 9 चौके 36%। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। अनु और बीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। अब से 6 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है? 5:6 हो जाएगा। बीना की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको? बीना की वर्तमान आयु। ठीक, तो यहाँ वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 4 और 5। जब यहाँ अनुपात में दिया तो बीना का वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? हम लिख देंगे वर्तमान आयु का क्या दिया है? अनुपात कितना दिया है? 4:5। अब से 6 वर्ष बाद अनुपात दिया। अब क्या पूछा? 6 वर्ष बाद। तो वर्तमान आयु अनुपात में दिया तो हम इसको क्या मान लेंगे? वर्तमान आयु इसको हम मान लेंगे 4x और इसको 5x। इस रूप में मान लेंगे। जब भी रेशियो दिया रहता है तो हम डायरेक्ट नहीं करते, क्या मानेंगे? एक की क्या है? अनु की 4x और बीना की 5x। ये हो जाएगा किसकी? अनु की 4x और ये हो जाएगी बीना की। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बात दिया क्या? अब जब 4x फिर क्या क्या है? अब से 6 वर्ष बाद, जब भी है तो 6 वर्ष बाद या फिर पहले दिया हो। अगर बाद देगा तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे इसी में 6 अपान में इसका दिया दूसरे का बीना का 5x प्लस 6 इक्वल टू 6 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जा रहा है? 5:6। ठीक है, 5/6 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देना है। इसका गुणा इधर करना है। 6 चौका 24x प्लस 6 छंग 36 इक्वल टू 50 25x प्लस 5 छंगे 30। अब क्या करेंगे? इसको हम इधर कर लेंगे, इसको उधर। तो यहाँ पर दिया 36, इधर लाएंगे -30 इक्वल टू 25x से उधर जाए क्या हो जाएगा? माइनस का 24x। अब यहाँ पर 36 में से क्या करेंगे? 30 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 6 इक्वल टू 25 में 24 जाएगा, 1 बचेगा यानी कि यक्स का मान हमारे पास क्या आ गया है? 6। हमसे पूछा क्या है? वीना की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। किसकी पूछा है? वीना की। तो वीना कितना है? 5 यक्स है, तो हम यहाँ पर निकाल देंगे वीना की वर्तमान आयु कितनी दिया है? 5 यक्स। तो 5 गुणे यक्स का मान हम रख देंगे 6। कितना हो जाएगा? 5 छंग 30 वर्ष। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी।